दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आमिर और आमिर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 जो त्रिकोणमिति है, क्लास 10th के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुख्य रूप से ये प्रश्नावली 8.1 का टोटल क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका भी समकोण है, तो ABC हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ABC जो एक समकोण त्रिभुज है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि B जो है वो समकोण होना चाहिए, तो B जो है यहाँ पे देखिए ये समकोण हो गया। अब यहाँ पे जो है AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ AB लिख दिए। और BC का जो है मान 7 सेंटीमीटर, तो BC ये है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज की दो भुजा यानी आधार और लंब या कोई भी दो छोटी भुजाओं का मान दिया हुआ है, एक जो है बड़ी भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का मान दिया हुआ है और तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो आइए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके पहले AC का मान निकालते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो है हमारा क्या है, वो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर को जोड़ने पर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, इनके वर्गों का योग जो है ये बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगी। तो चलिए इसको लिखते हैं, दो छोटी भुजाओं का वर्ग यानी AB का स्क्वायर करेंगे प्लस BC का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास AC का स्क्वायर का मान निकल के आएगा। तो AB का मान यहाँ पे दिया हुआ है, AB क्या है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे BC का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लिए। और AC का मान नहीं है, इसको निकालना है, तो AC स्क्वायर ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 576। जब 24 को स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है, और ये 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 हो जाता है, बराबर AC स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 9 4 15 और ये 7 6 12 हो गया, 12 का 2 और ये 5 1 6, यानी 625 हो गया, बराबर AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर यहाँ पे अगर स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो उधर रूट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि रूट 625 बराबर AC स्क्वायर। AC का स्क्वायर खत्म हो गया, ये स्क्वायर जब इधर से हटा तो उधर रूट हो गया। अब जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 हो जाता है,
यानी कि इसको हम लोग 25 इंटू 25 लिख सकते हैं बराबर AC। अब यहाँ से एक मान जो है 2 का जोड़ा लग गया तो 1 निकाल देंगे, ये बाहर आ गया। AC का मान हमारा हो गया 25। अब AC के जगह पर यहाँ पे हम जो है 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो साइन A कॉस A साइन C कॉस C था इसका मान निकाल लेंगे बारी बारी से। तो आइए पहले 1 नंबर में जो दिया हुआ है साइन A, इसका मान निकालते हैं। साइन A, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, अगर जो है आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं याद होगा तो आपको याद करना पड़ेगा पहले, तब जाकर के ये सवाल आपसे सॉल्व हो पाएगा। तो साइन A यानी साइन थीटा का मान होता है P/H। तो यहाँ पे देखिए A, साइन A का मतलब इस कोण से हम देख रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को बहुत काफी कंफ्यूजन होता है कि साइन A और साइन C दोनों अलग अलग बातें हैं। साइन A कहने का मतलब ये है कि इस कोण से बात किया जा रहा है। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और इस कोण से देखेंगे, तो यहाँ से देखने पर लंब ये हो जाएगा हमारा, और कोण ये तो है ये 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो हमेशा जो है कोण होता है, और बाकी जो है इसकी 2 संलग्न भुजा जो होती है उसमें से एक आधार और एक लंब होता है। तो अगर ये बात आपको नहीं समझ में आए तो अगर आप हमें कमेंट में अगर लिखिएगा कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी चाहिए त्रिकोणमिति का, तो हम उससे एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आइए यहाँ पे साइन A का मान दिया हुआ है, यानी साइन A का मान निकालना है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा P हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा, और ये कोण है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन A बराबर BC/AC। अब BC का मान यहाँ पे क्या है, तो BC का मान 7 है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, और AC का मान यहाँ पे 25 है तो 25, यानी साइन A का मान निकल के आ गया 7/25, ये हो गया। अब आते हैं दूसरा कॉस A। तो कॉस A का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे कॉस A जो है, यहाँ देखिए कॉस A यानी कोण यही है और कॉस का फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, यानी B/H। तो यहाँ से इस कोण के लिए आधार ये हो जाएगा और H तो यही रहेगा, यानी ये आधार बटा कोण हो जाएगा। तो कॉस A बराबर हम लिख सकते हैं AB, ये वाली भुजा, और बटा AC। AB का मान हमारा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, और बाटा AC का मान 25। ये हमारा cos A का मान निकल गया। अब हमारा जो है ये तीसरा मान साइन C। साइन C, तो साइन C देखिए, अब हम इस कोण से देखेंगे, और यहाँ से देखने पर लंब ये हो जाएगा और कोण ये होगा। तो यहाँ से देखने पर ये लंब होगा, यानी कि साइन C का मान अगर निकालेंगे तो P/H। तो ये हो जाएगा हमारा AB और बाटा AC। AB का मान यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है, और बाटा AC का मान 25 है, तो यहाँ 25 ये हो गया। उसके बाद जो है cos C है, तो cos C का मान निकालिए। cos C यानी B/H, तो cos C इस कोण के लिए B ये होगा और H ये, तो हम लिख सकते हैं BC/AC। यानी कि आधार बटा कोण। तो ये हो जाएगा 7 और ये 25। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी का दोनों का मान निकालना था, तो अभी ये फाइनल हो गया हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। नमस्कार।